अपर्णा जी, अपर्णा जी, कपीश जी ने बहुत सारे सवाल आपकी तरफ उछाले। बिल्कुल। तो सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहती हूँ आप सभी लोगों को कि माननीय प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि इनको न्यायालय पर भरोसा है। तो हाँ। क्यों आजम खान जी बोलते हैं, क्यों आप बोल रहे हैं आजम खान जी को, जो न्यायालय ने उनको कुछ एक मामलों में दोषी करार दिया है, उनको सजा हुई है। अखिलेश यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उनके सारे केस वापस लेंगे? और ये बताइए, राम गोपाल यादव जी ऐसा क्यों कहते हैं कि हाई कोर्ट के जज और जिला जज जो होते हैं वो मुख्यमंत्री के इशारे से चलते हैं, अगर आपको न्यायालय प्रक्रिया पर भरोसा है? शिवपाल चाचा क्यों बोलते हैं अगर इनको न्यायालय पर भरोसा है तो? आखिरकार आपको अगर न्यायालय पर भरोसा है तो केस लेने की वापस बात नहीं करनी चाहिए थी, ये सोचकर बयान देना चाहिए था आदरणीय प्रवक्ता महोदय को। दूसरा, आपने कहा रामचरितमानस को आपने फाड़ दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने फाड़ दिया, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मानी एफआईआर दर्ज भी हुई, फोन किसने किया था, अंदर की बात तो बता दीजिए। आखिरकार माफी कौन मांग रहा था, पीछे कौन पड़ा था? खैर, मैं इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगी, ये बहुत विवादित विषय हो जाएगा इस डिबेट के लिए। सभी मामलों को आप लगातार बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर आप अगर योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर सख्त है तो आपको आखिर समस्या किस बात से है? उस समस्या है, अगर उस बात से समस्या है आपको कि आप, कोई बेटी अगर जा रही है ऑटो में और एक ऑटो ड्राइवर उनके साथ रेप करता है, हत्या कर देता है, ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए अगर कानून व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है आदरणीय संजय गिल जी, तो मुझे बताइए उनको झांझों क्यों ना पहुंचाया जाए? मुझे तो ऐसा लगता है समाज के उस तबके को जो ये लोग मैसेज देने में हम लोग कामयाब हो पा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है कि कम से कम अपराध कम हो रहे हैं। और एक सख्त लहजे में किसी भी मुख्यमंत्री को रहना चाहिए, न कि एक ऐसा लहजा होना चाहिए कि मेरठ में किसी व्यापारी की बेटी को उठा लिया जाता है किडनैप करके और उसे 1 महीने तक कुछ अपराधी अपने पास रखते हैं, और मेरठ की बेटी का सब जब शादी होती है, इज्जत बचा के उसने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी समाजवादी पार्टी सरकार में। और उसके बाद उसकी शादी क्या जैसे तैसे किसी उनके माता पिता ने फिक्स की, तो शादी से 3 दिन पहले फिर बेटी को उठा लिया जाता है और उसके साथ बलात्कार होता है और उसकी शादी नहीं होने देते हैं। क्या ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आप सराहना कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की? क्या एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर जिस पर जियाउल हक की हत्या कर दी गई थी? क्या एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर जिस पर डीजीपी को मारपीट किया गया था, उसके पीआरओ पर हमला कर दिया था, मरा हुआ छोड़ दिया था और अखिलेश यादव जी ने केस वापस ले लिया था? क्या एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए बहुत अच्छा है, सराह रहे हैं, 100 नंबर की गाड़ी को आप लगातार दंगा हो रहे थे मुजफ्फरनगर में, उसमें आजम खान जी इस्तेमाल कर रहे थे अपने लोगों को बचाने के लिए और उनकी केस तक वापस ले लिए गए। क्या ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की बात आप, अगर ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की बात आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी करते हैं भविष्य में, कि देखिए हम एक साफ संदेश दे रहे हैं उन अपराधियों को, अतीक अहमद जैसे लोगों को, मुख्तार अंसार जैसे लोगों पर जाके फांसियां नहीं पड़ेंगे, संवेदनाएं नहीं करेंगे और हम तुष्टिकरण नहीं करेंगे। एक समुदाय विशेष के लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं। किसी ने, समाजवादी पार्टी के नेता थे, हमें याद है, अयोध्या की दलित दलित बेटी थी, उसकी हत्या कर दी, उसके साथ रेप हो जाता है 13 साल की बेटी के साथ, और क्या होता है, कहते हैं डीएनए जांच करा लो। आप बेटी के साथ नहीं खड़े हो, पीडीए की बात करने वाले। आप बताइए, उपचुनाव में इसी दलित बेटी की एक हत्या कर दी जाती है, क्यों नहीं निकला ट्विटर पर आदरणीय अखिलेश यादव जी से और किसी प्रवक्ता से? इन्हीं के कुछ यादव समुदाय के लोगों ने उसकी हत्या कर दी, इस पर बोला नहीं गया। क्यों तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं आप हर तरफ जातियों की बात कर लीजिए, आप जातियों में बांटने की किस हद तक बात कर रहे हैं? क्या इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? आप कह रहे हैं न्यायालय व्यवस्था। अरे माननीय, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर इतना ही भरोसा है तो ऐसे आप आजम खान के उस पर क्यों बात कर रहे हैं? दूसरा, मुझे एक बात बताइए महोदय, आप लगातार कह रहे हैं कि ये अपशब्द बोल रहे हैं, कौन सा अपशब्द बोल दिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने और आपने क्या नहीं बोल दिया? मैं कंपैरिजन करके बता सकती हूँ। आप एनसीआरबी के डाटे की बात कर रहे थे, अरे एफआईआर दर्ज नहीं होती थी तो एनसीआरबी का डाटा कहां से आएगा? 2023 का भी डाटा देख लीजिए, दंगा मुक्त प्रदेश बना दिया। और उत्तर प्रदेश छोड़िए, पूरे नेशनल में अगर बात की जाए तो 45% की कमी आई है पूरे, अगर नेशनल की बात की जाए। और आबादी के हिसाब से अगर बात करेंगे तो आप हमेशा ये ढिंढोरा पीटेंगे, देखिए नंबर 1 है, नंबर 1 है। लेकिन अगर बाकायदा देश के आंकड़ों की बात की जाए तो आप देखिए एनसीआरबी के आंकड़ों में कितना, सीएजी की रिपोर्ट पर बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए विकास को लेकर, आज 6 एक्सप्रेस वे बन के तैयार है और आप देखिए 11वें एयरपोर्ट नंबर 1 है पूरे सारे प्रदेशों में। कहाँ बात करेंगे आप? इन 8.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में और 11 वर्षों में उत्तर प्रदेश कहाँ से कहाँ, और हमारा देश आज देखिए ग्लोबल लीडरशिप में सबसे आगे। आज बात मानते हैं, आज लोग
आज लोग ये मान रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल लीडर के तौर पर सक्षम साबित हुए हैं। हम्म। आप नहीं मानेंगे क्योंकि आप एक पार्टी विशेष का पक्ष रख रहे हैं। जी